यूपी ट्रिपल सी कंबाइंड टेक्निकल 2016 हवलदार इंस्ट्रक्टर रिजल्ट घोषित। शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगा, कब तक हो सकती है, बचे ट्रेड के फाइनल रिजल्ट आखिर कब तक जारी होंगे। यूपी ट्रिपल सी कंबाइंड टेक्निकल 2016 में हवलदार इंस्ट्रक्टर का जो रिजल्ट है शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए वो घोषित कर दिया गया है। कल रात मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था। अब इन अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं इनका शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा होना है, लेकिन अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन है क्योंकि नोटिफिकेशन में शारीरिक माप से संबंधित तो दिया हुआ था, लेकिन वहां पे दक्षता संबंधित कुछ भी नहीं दिया था कि आखिरकार दौड़ होगी, लंबी कूद होगी, बीम होगी, कुछ होगा या नहीं। ये सारी जानकारी उस नोटिफिकेशन में नहीं थी। अब ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि वो क्या करवाएगा। और मैं आपके साथ इस वीडियो में इससे पहले हवलदार इंस्ट्रक्टर में जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होती थी वो क्या होती थी वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अब इस बार डिपार्टमेंट ये करता है या नहीं ये डिपार्टमेंट पर निर्भर होता है, लेकिन जो पहले होता था वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर होता क्या था। चलिए दोस्तों फिर वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपके जो चयनित अभ्यर्थी थे, जो आपका हवलदार इंस्ट्रक्टर है उसमें टोटल कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 580 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं 24 पदों के सापेक्ष। और यहाँ पे ये आपका कट ऑफ है, मैंने आपके साथ कल ही कट ऑफ शेयर की हुई थी। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में कोई पद नहीं था इसलिए यहाँ पे कट ऑफ नहीं दी हुई है। और उसके बाद यहाँ पर अगर टोटल बात की जाए तो टोटल 580 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। अब इनका जो शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा कार्यक्रम यथा समय सूचित किया जाएगा। तो जो भी आपका शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है वो आपको यथा समय बता दिया जाएगा और बहुत जल्द ही आपका ये होगा। डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड लखनऊ के नियंत्रणाधीन ये पद हैं। तो आपका ये जो है बहुत जल्द आपके जो ये शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा होना है तो बहुत जल्द होगी। तो 582 अभ्यर्थी जो चयनित किए गए थे ये उनके रोल नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं जिनके यहाँ पे रोल नंबर है और टोटल 580 अभ्यर्थी चयनित हैं। अब बात कर ली जाए हवलदार इंस्ट्रक्टर का जब नोटिफिकेशन आया था, जब कमांड टेक्निकल का नोटिफिकेशन आया था उस समय यहाँ पर आप शारीरिक जो मानक परीक्षा शारीरिक माप थी वो यहाँ पे दिया गया था कि पुरुष अन्य अभ्यर्थी के लिए जो ऊंचाई है वो 167.7 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर, सीना फुलाए जाने पर 83.8 सेंटीमीटर, पुरुष पर्वतीय 162.60 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 76.5 सेंटीमीटर, सीना फुलाए जाने पर 81.5 सेंटीमीटर। पुरुष अनुसूचित जनजाति 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 76.5 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए होना चाहिए और सीना फुलाए जाने पर 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए था ऊंचाई उनकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो महिला पर्वतीय हैं अनुसूचित जनजाति तो उनकी 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये आपका जो था वो शारीरिक माप थी, लेकिन यहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई शारीरिक दक्षता के बारे में कि आखिरकार दौड़ होगी कि नहीं होगी, बीम होगा कि नहीं। लेकिन इससे पहले जो हवलदार इंस्ट्रक्टर में होता था वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं दौड़ होती थी पहले 1500 मीटर की 6 मिनट में पूरी करनी होती है 1500 मीटर की दौड़। बीम की अगर बात की जाए तो बीम 5 बार बीम है। लंबी कूद की बात की जाए तो 13 फीट की लंबी कूद है और गोला फेंक की बात की जाए तो 55 मीटर आपका गोला फेंक था। तो पहले ये आपका दक्षता परीक्षा होती थी, लेकिन अब इस बार डिपार्टमेंट आपका क्या दक्षता परीक्षा करवाएगा वो आपको नोटिस जब जारी किया जाएगा तभी आपको पता चल पाएगा। लेकिन पहले जो होता था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब ये होगा या नहीं ये डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है। तो अगर आपका ये इतना जो शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा है अगर जो पहले होता था अगर इस तरीके से हुआ तब अभ्यर्थियों को समस्या होगी, क्योंकि काफ़ी पुरानी भर्ती है 2016 की भर्ती है, 10 साल हो रहे हैं इस भर्ती को। और अब वह अभ्यर्थी अगर शारीरिक मास दक्षता परीक्षा देंगे तो जरूर उन लोगों को समस्या होगी, क्योंकि अगर उस जिस तरह के पहले था अगर दौड़ वौड़ हुई तो इसलिए अब देखना होगा कि आखिरकार जो डिपार्टमेंट है वो क्या शारीरिक दक्षता परीक्षा रखता है इसमें। तो अब इन अभ्यर्थी जो भी हैं तो वो अभ्यर्थी अपनी दौड़ की तो जरूर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करें, स्टार्ट कर दें कि दौड़ तो हो सकती है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में थोड़ा बहुत दौड़ तो आपकी होनी है, अब कितनी होती है ये डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है। तो नोटिस भी जल्द ही देखने को मिलेगा आपका। और इसका जो आपका शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा है ये भी बहुत जल्द करवाई जा सकती है।
जिस तरीके से आयोग तेजी दिखा रहा है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत जल्द ही आपका नोटिस आ सकता है जो शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता से संबंधित। तो अभ्यर्थी चिंतित है अपना, क्योंकि आखिर जारी नहीं किया गया था, इसलिए अभ्यर्थी परेशान है कि आखिर क्या क्या होगा। लेकिन जो पहले होता था वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अब बात की जाए बचे हुए ट्रेड के अभ्यर्थियों के बारे में, लगातार इन अभ्यर्थियों के भी कमेंट मिल रहे थे कि आखिरकार इन अभ्यर्थियों का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक जारी होंगे। तो अब हवलदार इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट घोषित हुआ है, तो अब कुछ उम्मीद बंधी है कि जो जितने बचे हुए ट्रेड के फाइनल रिजल्ट हैं वो भी जल्द ही जारी होंगे, और उम्मीद है कि आपको जल्द ही अपने फाइनल रिजल्ट से संबंधित खुशखबरी मिले। तो अब देखना होगा कि आखिरकार जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आते हैं, और कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो जैसे ही कोई पता चलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। तो कंबाइंड टेक्निकल से संबंधित एक एप्लीकेशन भी मेल आईडी पे सेंड करवाया गया था। तो काफ़ी अभ्यर्थियों ने कंबाइंड टेक्निकल के काफ़ी अभ्यर्थियों ने मेल किया है, आयोग की जो मेल आईडी है उस पर मेल किया था। तो अब जरूर अगर सारे काफ़ी अभ्यर्थी जो हैं जो परेशान हैं अपने रिजल्ट को लेकर के, तो उम्मीद है कि जल्द ही आप लोगों का जो भी आपका जो लोगों का जो बचे हुए ट्रेड का जो रिजल्ट है वो आयोग जल्द ही जारी करेगा। और हवलदार इंस्ट्रक्टर को लेकर के कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या हवलदार इंस्ट्रक्टर में सेकंड लिस्ट दूसरी लिस्ट आएगी क्या। अब बताइए 24 टोटल पोस्ट हैं, 580 अभ्यर्थी इसमें चयनित किए गए हैं। तो 580 अभ्यर्थियों में से क्या 24 अभ्यर्थी भी नहीं मिलेंगे? उम्मीद तो है कि मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तब अलग बात है कि अगर नहीं मिलते हैं तब लिस्ट हो सकता है जारी हो, लेकिन उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि 580 अभ्यर्थी इसलिए चयनित किए गए हैं क्योंकि फिजिकल में जो अगर शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है तो इसमें अभ्यर्थी बाहर होना ही तय है। इसमें काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाहर होंगे, कुछ अभ्यर्थी तो हाइट में बाहर होंगे, क्योंकि हाइट मैंने आपको बता ही दी है वहाँ पे क्या है, और उसमें बाहर होंगे। और उसके अलावा आपका अगर शारीरिक दक्षता परीक्षा जो पहले होती थी हवलदार इंस्ट्रक्टर में, अगर वैसे हुई तो उसमें भी काफ़ी अभ्यर्थी बाहर होंगे। तो दौड़ तो हो सकती है, इसमें दौड़ हो सकती है, लेकिन जब तक नोटिस नहीं आ जाता है आपका हवलदार इंस्ट्रक्टर का जो शारीरिक माप एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा संबंधित, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर भी हल्की फुल्की दौड़ आप करते रहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ एफिशिएंसी टेस्ट तो आपका होना ही होना है। तो ये यूपीट्रिपल कंबाइंड टेक्निकल 2016 की महत्वपूर्ण अपडेट थी, और कोई भी लेटेस्ट अपडेट पता चलेगी वो तो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।